निजाम लुहार पंजाब की धरती का वो बहादुर सपूत जिसका जनाजा 18,000 लोगों ने पैसे देकर पढ़ा था। आइए इस निजाम लुहार नामी बहादुर सपूत की कहानी जानते हैं। निजाम लुहार 1835 में अमृतसर के नवाही इलाके तरन तारन में पैदा हुए। बुनियादी एतबार से निजाम का ताल्लुक एक गरीब लुहार खानदान से। बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम काज करके अपने बेटे निजाम को तालीम दिलवा रही थी। घर में निजाम की एक जवान बहन भी थी। अंग्रेज हुकूमत के अहलकारों का मुफलिस किसानों पर जुल्म देखकर निजाम अक्सर इसी सोच में गुम रहता कि आम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी आखिर वजह क्या है। चनाचे वो अंग्रेज का एक खामोश मुखालिफ बन गया और इब्तदाई तौर पर अपनी ही भट्टी में हथियार बनाना शुरू कर दिए। तलवारें, बर्छियां और छुरे बनाता और जमा करता रहा। एक रात जब वो कहीं से वापस आया तो देखा कि उसकी मां मर चुकी है और जवान बहन के कपड़े तार तार हैं। इस तफसार पर बहन ने बताया कि तुम्हारे बाद अंग्रेज पुलिस अफसर सिपाहियों के साथ आया था। उसने घर की तलाशी ली और तुम्हारे हथियार ढूंढ लिए। मां को इस कदर मारा कि वो मर गई। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की तो मुझे भी बुरी तरह ज़दोकोब की। निजाम के लिए यह वाकया उसकी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ ले जाके अपने दोस्त मोहम्मद शफी से शादी कर दी और खुद घर बार छोड़कर एक वैरान हवेली में पनाह ले ली जो आज भी किकरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है। दूसरी रात निजाम थाने पहुंचा और अंग्रेज पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया जिसने उसकी मां का खून किया था और उसकी बहन की बेइज्जती की। फिर ये फरार हो गया। अगली सुबह जब अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल की खबर इलाके में फैली तो लोग खुशी से दीवाने हो गए क्योंकि ये अंग्रेज पुलिस अफसर औरतों की बेहुरमती करता और गरीब किसानों से बेगार लेता था। अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल पर अभी लोग खुश हो रहे थे कि सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस रोनाल्ड के कत्ल की इतला आ गई। उसके बाद अंग्रेज हुकूमत के लिए निजाम लुहार एक चैलेंज बन गया। पुलिस उसके पीछे थी। उन्हीं दिनों एक रोज निजाम लुहार की मुलाकात अपने इलाके के मशहूर बागी सूजा सिंह की मां से हुई जो बैन करती जा रही थी। निजाम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि सूजा सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। निजाम ने तसल्ली दी और खुद सूजा सिंह को छुड़ाने के लिए टिब्बा कमाल चिश्ती की तरफ चल पड़ा। पुलिस से मुकाबले के बाद निजाम लुहार ने सूजा सिंह को छुड़ा लिया। इस पर सूजा सिंह की मां ने निजाम लुहार को अपना बेटा बना लिया और वो उसी के पास रहने लगा। उसके बाद निजाम लुहार और सूजा सिंह ने मिलकर ऊपर तले अंग्रेजों के 4 आला अफसरों को कत्ल कर डाला। दोनों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बनाया और इलाके को बांट कर किसानों को साथ मिलाने के लिए रातों को गांव गांव फिरने लगे। आखिरकार फैसला हुआ कि मेलों और उर्सों में जाकर अंग्रेज पुलिस अफसर को यह कहकर कत्ल किया जाएगा कि पंजाब से निकल जाओ। अब निजाम लुहार अंग्रेज पुलिस के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका। मगर सूजा सिंह की मां की बीमारी का सुनकर वापस हवेली आ गया। वहां पहुंचकर निजाम को मालूम हुआ कि सूजा सिंह साथ वाले गांव जट्टां खूह की एक लड़की छीमा माछन से प्यार करने लगा है। निजाम को यह बात पसंद न आई। उसने छीमा माछन को बुलाकर समझाया कि तू सूजा सिंह से प्यार करना छोड़ दे कि प्यार मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। इस पर छीमा ने सूजा सिंह को निजाम लुहार के खिलाफ भड़काया तो वो निजाम के खिलाफ हो गए। उसने 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन के लालच में थाना भिड़ियाला में इतला कर दी कि निजाम लुहार आज हमारे घर में होगा और कल वापस काला खूह चला जाएगा। निजाम लुहार जिस कमरे में सोया हुआ था पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और चंद सिपाही छत पर चढ़ गए और कमरे की छत को तोड़ने लगे। निजाम को पता चल गया। उसने खूब मुकाबला किया मगर उसके पास गोलियां बहुत कम थी। चनाचे जल्द वो अंग्रेज पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। ये 1877 का साल था। पंजाब के बहादुर और दिलेर हीरो के आखिरी दीदार के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। हुकूमत ने ऐलान कर दिया जो मुसलमान निजाम के जनाजे में शरीक होगा उसे 2 रुपए अदा करने होंगे। इस तरह 35,000 रुपए इकट्ठे हो गए। निजाम की कब्र पर लोगों ने इतने फूल डाले कि कब्र फूलों का पहाड़ बन गई। निजाम कसूर शहर के बड़े कब्रिस्तान में दफन है। जब सूजा सिंह की मां को पता चला कि उसके बेटे ने मुखबरी करके निजाम लुहार को मरवाया है तो उस मां ने सूजा सिंह को खुद अपने हाथ से बर्छी मार कर कत्ल कर डाला और कहा मैं तुम्हें कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तुमने निजाम की मुखबरी करके पंजाब के साथ गद्दारी की है। नाजरीन, ये है निजाम लुहार की कहानी जिस पे बहुत सी फिल्में भी बनी और आप लोगों ने यकीनन देखी भी होंगी। आपको ये बहादुर सपूत की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए।